नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण। आप देख रहे हैं मेडिकल गुरु यूट्यूब चैनल को। आज हम बात करेंगे फॉलीट्रेक्स टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट उन माता बहनों के लिए जिन्हें आपको कैंसर की समस्या रहती हो, सोराइसिस की समस्या रहती हो, एक हमारी क्रोनल डिजीज रहती है उसकी समस्या रहती है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की समस्या रहती है। तो कैंसर किस किस प्रकार के होते हैं उस बारे में भी जान लेते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर की समस्या रहती हो, हेड कैंसर, सिर के कैंसर की समस्या रहती हो, गर्दन के कैंसर की समस्या रहती हो, फेफड़ों के कैंसर की समस्या रहती हो, ब्लड के कैंसर की समस्या रहती हो, रक्त कैंसर की समस्या यानी हड्डियों के कैंसर की समस्या रहती हो, लसीका की समस्या रहती हो, कैंसर की गर्भाशय आदि में कैंसर के इलाज में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ जिन लोगों को रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी गठिया की समस्या रहती हो, या फिर जिन लोगों को सोराइसिस की समस्या रहती हो, और एक हमारी डिजीज होती है क्रोनल डिजीज, उसकी समस्या रहती है, तो उस चीज में इस्तेमाल की जाती है। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें ताकि आप इस फॉलीट्रेक्स टैबलेट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले पाएं और इसका आप अधिक से अधिक लाभ उठा पाए। साथ साथ जो भी हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी पर नए सब्सक्राइबर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली सभी मेडिकेशन वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं फॉलीट्रेक्स की कंपनी के बारे में। इसे किस कंपनी ने बनाया है? इसे आपकी इपिका लैबोरेटरीज लिमिटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया है। अब बात करते हैं कंपनी ने इसके अंदर क्या क्या चीजें डाली हुई है और किन सॉल्टों से मिलकर बनी होती है। कंपनी ने इसके अंदर मीथोट्रेक्सेट नामक सॉल्ट मिलाया हुआ है। ये मीथोट्रेक्सेट नाम के सॉल्ट से मिलकर बनी होती है, जो कि इसके अंदर 25 mg होता है। मार्केट के अंदर इसकी स्ट्रेंथ अलग अलग से आती है, 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 15 mg, 25 mg और भी ज्यादा आती है। तो जो से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उस हिसाब से डोज दी जाती है। अब जान लेते हैं कि कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम से बिकती है। इसका नाम फॉलीट्रेक्स है, तो कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट के अंदर, मार्केट में पॉपुलर ब्रांड नेम से बिकती है। जैसे इसका नाम बताया था फॉलीट्रेक्स, अलग कंपनी का अलग नाम से आती है। सन फार्मा लैबोरेटरीज की आती है ऑनकोट्रेक्स के नाम से, एक आती है मैक्सेट के नाम से जो वैलेंस फार्मास्यूटिकल्स को होती है, एक होती है हमारी मेलेक्स के नाम से जो जायरस कैडिला की होती है। तो अलग अलग नाम से आपको देखने को मिलती है। अब जान लेते हैं जो फॉलीट्रेक्स नाम में जो टैबलेट हमारी होती है, इसके अंदर जो हमारा मीथोट्रेक्सेट सॉल्ट होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। जो मीथोट्रेक्सेट नाम का ये सॉल्ट होता है ये हमारे विभिन्न प्रकार के कैंसर को ठीक करने में कार्य करता है। अब जान लेते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य हमारा करता है। जैसे ये हमारी क्या करती है, इनिवेट करती है एंजाइम्स को, डाइफोलेट रिडक्टेज को इनिवेट करती है। तो इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं किस प्रकार से सूजन को कम करती है, किस प्रकार से करती है। ये हमारी कोशिका विभाजन को रोकता है और सूजन रोधी क्रिया करता है। ये हमारी जो कैंसर कोशिकाओं को डीएनए बनने से रोककर उन्हें मारता है और त्वचा के उत्पादन को धीमा करके सूजन को दबाकर सोराइसिस को नियंत्रण करने में हमारी हेल्प करता है। जो ये हमारा मीथोट्रेक्सेट सॉल्ट होता है ये क्या काम करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को दबाकर इसे शरीर की कोशिकाओं पर हमला करने से रोककर रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो में गठिया की समस्या होती है उसके इलाज में इस्तेमाल की जाती है। यह उस सूजन को कम करने में मदद करता है जो रूमेटॉइड गठिया में जोड़ों में सूजन और कठोरता का कारण बनती है। क्रोनिक रोग में भी ये हमारी फायदा पहुंचाती है। अब जान लेते हैं कि विस्तार से कि किन किन चीजों में किस प्रकार से कार्य हमारा करता है। सबसे पहले जान लेते हैं हमारी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में किस प्रकार से इस्तेमाल की जाती है। क्या काम करता है कि हमारी स्लो कर देता है जो कैंसर सेल्स की वृद्धि हो रही थी शरीर के अंदर। इसका इस्तेमाल कैंसर की हमारी विभिन्न प्रकार की श्रृंखला जैसे कि एक्यूट ल्यूकेमिया, नॉन हॉडजिन लिम्फोमा और स्तन कैंसर, फेफड़े, मूत्राशय यानी यूरिनरी कैंसर, सिर और गर्दन पाए जाने वाले ठोस ट्यूमर के साथ साथ सर्वाइकल, ओवरिन और टेस्टिकुलर कैंसर के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे अकेले या अन्य दवाओं के साथ मिलाकर दिया जाता है। यह एक बहुत ही असरदार और जहरीली दवा है और जो इसके जोखिमों और फायदों के बारे में आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करनी चाहिए। साथ साथ जो लोग शराब पी रहे हैं इसके साथ वो बिल्कुल शराब ना पी, इससे क्या हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। हाइड्रेट रहने के लिए बहुत सारा पानी इसके साथ आपको पीना होगा। अब जान लेते हैं कि हमारी ये उसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस में किस प्रकार से कार्य करती है। ये काम करती है बहुत तरह की जो ये हमारी जो टैबलेट होती है ये हमारी एंटी मेटाबॉलिज्म कैटेगरी से ली गई है। जो हमारी ये मीथोट्रेक्सेट सॉल्ट है वो एंटी मेटाबॉलिज्म नाम के ग्रुप से ली गई है। तो किस प्रकार से कार्य करती है, ये सीवियर तरह की जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होती है जिसके अंदर क्या होता है कि हमारा शरीर सही तरह से वर्क नहीं कर पाता तो उसको ठीक करने में काम करती है। एक फर्स्ट लाइन इलाज नहीं है, यह शरीर के इम्यून सिस्टम को कम
कम करके काम करता है, जिससे सूजन, दर्द, अकड़न कम होती है, शरीर के कार्यों में सुधार होता है। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए आपने जैसे आपके डॉक्टर ने आपको बताया है उस हिसाब से आपको उसे लेना होता है। जितनी आपकी डॉक्टर ने आपको मात्रा बताई उस हिसाब से लें। ऐसा ना करें कि आप उस डोज को खुद ही अपने हिसाब से एडजस्ट कर दें पर उसे खुद ही बंद कर दें। अब जान लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सोराइसिस में किस प्रकार से इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी एंटी मेटाबॉलॉइड्स नाम की कैटेगरी से लिया गया है। तो ये क्या काम करते हैं, सीवियर तरह के जो सोराइसिस होते हैं उनके ट्रीटमेंट को ठीक करती है सही तरह से। जो सोराइसिस एक कंडीशन होती है, इसमें सेकंड क्या होती है, हमारी की जो सेल्स है वो जल्द से जल्द बढ़ने चालू हो जाती हैं। तो ये क्या काम करती है, उन सेल्स को जल्दी बढ़ने से रोकती है, उन्हें मारती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो टॉक्सिन्स होते हैं और जो हमारी दिक्कत हो रही थी सोराइसिस में वो ठीक होनी चालू हो जाती है। जो सोराइसिस के अंदर दिक्कत हो रही थी, जो एलर्जी बन रही थी स्किन की, वो ठीक होनी चालू हो जाती है। अब जान लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनासिटिस, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। कोरोना रोग एक आंतों के क्रोनिक दीर्घकालिक सूजन संबंधित बीमारी है। सबसे सामान्य लक्षण डायरिया और पेट में दर्द होना इसमें होता है। ये टैबलेट सूजन को कम करने, लक्षणों से राहत देने, उनकी रोकथाम में मदद करती है। अब जान लेते हैं इसकी टैबलेट के में और विस्तार से कि किन किन चीजों में और सही तरह से वर्क करती है। खून का कैंसर के इलाज में इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। जैसे हम ल्यूकेमिया कैंसर कहते हैं, ये खून और बोन मैरो हड्डी के अंदर जहां खून बनता है होने वाले कैंसर में आराम करती है। बच्चों और किशोरों में पाए जाना सबसे आम कैंसर होता है। अमेरिका और भारत की बताता हूँ कितने कैंसर पाए जाते हैं। अमेरिका में हर साल 3500 से 4000 बच्चों को खून का कैंसर ल्यूकेमिया हो जाता है और भारत में हर साल लगभग 12000 बच्चों में बीमारी देखी जाती है। तो इस प्रकार की आप देख सकते हैं कि उन चीजों में चलती है। अब जान लेते हैं कितने रुपए की मार्केट में आप इसे किस प्रकार से खरीद सकते हैं। मार्केट के अंदर आपको अलग अलग रुपए की अलग देखने को मिलेगी। जैसे कि आपको 7.5 mg की बता देता हूँ पहले कितने रुपए की मार्केट में, फिर हर mg की बताता हूँ। 7.5 mg की जो आती है वो 142 रुपए की देखने को मिलती है। ये आपकी 25 mg में 307 रुपए की देखने को मिलेगी आपको। आप इसे इजीली किसी मेडिकल शॉप, रिटेल शॉप, यहाँ तक कि ऑनलाइन 1 mg से मंगा सकते हैं डॉक्टर के पर्चे के साथ। बिना डॉक्टर के पर्चे के आपको ये नहीं मिलेगी, कुछ शेड्यूल एच का ड्रग होता है। स्टोरेज की बात की जाए 30 डिग्री से कम टेम्परेचर से स्टोर करके रखना होता है। अब जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, फिर इसके डोज के बारे में जानेंगे। तो साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं तो ये क्या क्या साइड इफेक्ट इसमें हमें देखने को मिलते हैं। जी मचलाना, पेट में दर्द, लीवर एंजाइम का बढ़ जाना, बाल झड़ना, रक्त कोशिकाओं में कमी, लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद कोशिकाएं और प्लेटलेट्स में कमी, अल्सरेटिव सेमोटाइटिस, इस तरह की दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। अब जान लेते हैं इसकी डोज के बारे में। ये डोज डॉक्टर द्वारा निर्धारित होती है, फिर भी इसकी जो 25 mg की डोज होती है वो वीक में एक बार, जिसको कैंसर, गले कैंसर रहता है, गले में दिक्कत ज्यादा रहती है, उसको वीक में एक बार दी जाती है। अब जान लेते हैं कोई मेडिसिन लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। हमारा चैनल किसी प्रकार से सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाई लेने की सलाह बिल्कुल नहीं देता है, सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो बनाए जाते हैं। एक्सपायरी की बात की जाए तो 2 साल की एक्सपायरी हमें देखने को मिलती है। अब जान लेते हैं कि किन किन सॉल्टों के साथ आप इसे नहीं ले सकते। तो जैसे कि आप कोई रोटा वायरस वैक्सीन लगा रहे हो तो जानलेवा इसके साथ हो सकती है। लाइव एंटस वेरसिला जोस्टर वायरस अगर आप ले रहे हैं, कोई वैक्सीन लगवा रहे हैं तो भी इसके साथ आपको दिक्कत हो सकती है। कुछ खास टिप्स के बाद जान लेते हैं कि आपको ज्यादा ज्यादा हाइड्रेट रहने की जरूरत है, ज्यादा ज्यादा तरल पदार्थ आप पिए जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना भूले। साथ साथ बताएं वीडियो कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा था।